रिफंड, एनओसी और हॉट एयर बलून के चूरन के बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से एक नया चूरन तैयार है। मामलात क्या हैं और अब की बार किस तरह से लोगों को मज़ीद घुमाया फिराया जाएगा, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और ख़ास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल मॉडुलर सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करेंगे। जनाब, 2017 से तकरीबन ऑनवर्ड ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये आपके सामने है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी में शुरू में लोगों ने इसलिए इन्वेस्टमेंट की कि उनको लगा कि शायद ये एक लो कॉस्ट सोसाइटी है, शायद को 8-10 लाख रुपए के अंदर उनको 5 मरला का प्लॉट मिल जाएगा। उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस सामने नहीं आए और उसके बाद फिर लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की। लोगों ने सोचा चलें बाद में जो डेवलपमेंट चार्जेस माकूल से लगेंगे हम दे देंगे। फिर एमनेस्टी का एक टाइम आया और उस एमनेस्टी के टाइम के अंदर जनाब हम सब ने देखा कि एक बड़ी तादाद लोगों की रियल एस्टेट के अंदर इंटरेस्टेड हुई। और मैं बाय द वे उस पूरे एमनेस्टी के टाइम को कोई बहुत रियल एस्टेट के लिए अच्छा टाइम नहीं देखता, बिकॉज उस टाइम में लोगों ने पैसे लगाए हैं, कमाया कुछ नहीं है, ज़ाया किया है, बनाया कुछ नहीं है। और इस वजह से दैट वाज वर्स्ट टाइम। और उस टाइम पर इसी तरह से ब्लू वर्ल्ड और इस तरह की और बहुत सारी सोसाइटी में लोगों ने बहुत सारा पैसा जो है वो लगाया। अब जनाब 9 साल गुजर चुके हैं कमोबेश, और इन 9 साल के अंदर पोजेशन जो है वो दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देता है। आबादी का दूर दूर तक अभी भी चांस कोई नहीं है, और ना ही कोई उस स्केल के ऊपर डेवलपमेंट है जिस स्केल के ऊपर बताया जाता है जी कि हमारे पास ज़मीन मौजूद है। तो 8-9 साल गुजरने के बाद जब लोगों को मौके के ऊपर सेटिस्फैक्टरी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, तो ज़ाहिर बात है लोगों में एक परेशानी का अंसर जो है वो बढ़ा। तो सोसाइटी ने उसको कंट्रोल करने के लिए और मार्केट का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए रीफंड जो है उसकी बात की। और रीफंड के बाद फिर बहुत सी एप्लीकेशंस आई, तो फिर एनओसी के हवाले से भी कुछ चेमगुनियाँ जो हैं वो भी छोड़ी गई। अब जनाब हमने देखा कि रिफंड और एनओसी और उसके बाद अब मोस्ट रिसेंटली एक नया चूरन जो है वो तैयार किया गया है। और हमें लग यही रहा है बज़ाहिर कि इससे पहले चूरनों की तरह जो लोग ये चूरन भी खाएंगे शायद वो बदहज़मी का ही शिकार होंगे, बिकॉज अब की बार जनाब जो चूरन है वो फिर वैसा ही चूरन है जैसे चूरन इससे पहले आते रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी में 8-9 साल में पोजेसन नहीं आया, आबादी नहीं आई, आए हैं तो ब्लॉक आए हैं। जनरल ब्लॉक आया, ओवरसीज ब्लॉक आया, उसके बाद फिर अवामी ब्लॉक आया, उसके बाद फिर वाटर फ्रंट ब्लॉक आया, फिर स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक आ गया, फिर इनका लेजेंड्स एनक्लेव आ गया। इस तरह से काफ़ी ब्लॉक्स जो हैं वो इनके आते गए हैं। और मोस्ट रिसेंटली इनकी तरफ से वो जो एक रिजॉर्ट और इस तरह की चीज़ें भी जो आई हैं, ये भी आई हैं। पोजेशन और आबादी नहीं आ सकी है जो असल बात है। तो अब नया चूरन जनाब वो डाउनटाउन के नाम से मोटरवे के साथ वाली जो ज़मीन इन्होंने ख़रीदी थी उसके ऊपर आ चुका है। और मामलात जो हैं एक मरतबा फिर से लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि जी क्या सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से जनाब अभी भी ये चूरन ही है। और सोसाइटी को चाहिए कि अब जितने ब्लॉक्स वो लॉन्च कर चुकी है और जितनी ज़मीन वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मेरे ख्याल से अगर ज़मीन वो ख़रीद चुके हैं तो अब जो पैसा लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस के लिए दे दिया है उसको लगा के डेवलप करें, उन लोगों के प्लॉट्स उनको हैंड ओवर करें। इस बात पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय कि अब नए 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 ब्लॉक्स जो हैं वो निकलते चले जा रहे हैं। देखें, जिन लोगों ने आपको कॉस्ट ऑफ लैंड दे दी, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, उन लोगों तक की तो समझ आती है। जिन लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड के बाद डेवलपमेंट चार्जेस तक भी जमा करा दिए हैं, अगर उनकी भी चीज़ें अभी तक उनको ऑन ग्राउंड नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इस वजह से जनाब इन चीज़ों से फ़िलहाल बचना चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए कि आप डेवलपमेंट करें, बजाय कि आप नए ब्लॉक्स जो हैं वो बेचें। देखें, जब आप डेवलपमेंट करके लोगों के प्लॉट लोगों को हैंड ओवर कर देंगे, उन प्लॉटों के ऊपर लोग घर बनाना शुरू कर देंगे, तो जो ज़मीन आपके पास बाकी मौजूद है वो ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट होगी और आप आज नहीं तो कल उसको मज़ीद महंगे दामों बेच सकेंगे। लेकिन जिस तरह से इस वक्त आप चीज़ बेचना चाह रहे हैं सर,
इस मार्केट के अंदर ख़ास तौर पर ये नहीं बिकने जा रही। ये बड़ा मुश्किल काम है और मार्केट में जितनी खामोशी है, जिस तरह से आप ऑलरेडी क्लेम करते हैं कि इतने डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ लैंड के डिफ़ॉल्टर्स हैं, इतने डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो कि डेवलपमेंट चार्जेस के डिफ़ॉल्टर्स हैं, तो अगर इतने डिफ़ॉल्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसका मतलब बड़ा सादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लॉन्ट करें कि जी हमारे पास ज़मीन बहुत है और जो फाइलें हैं ये तो डिफ़ॉल्टर्स की हैं, तो ये इतने से एरियाज़ के अंदर आ जाएँगी। इसका मतलब ये है कि पीपल हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन यू और ये ज़्यादा ज़्यादा खतरनाक बात है, तो आप इस बात को समझें, आप डेवलपमेंट करें। एनओसी के हवाले से लोग पूछते हैं, लोगों की वीडियोज़ में कमेंट भी करते हैं, कब आएगा, ये है, वो है। मैं बड़ी देर पहले से मेरा बड़ा सिंपल स्टांस है। एनओसी वाले मामलात जो हैं, वो सेकेंडरी हो जाते हैं अगर आप मौके पे काम करेंगे, अगर आप लोगों को डिलीवर करेंगे, फिर रौला नहीं होगा। फिर ये लोग भी आपसे एनओसी का नहीं पूछेंगे। आप काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो ये मसाइल नहीं होंगे। देखिए, आपके ऑलरेडी एक बहुत बड़े डीलर वो ये बात कह चुके हैं कि तकरीबन 1 लाख फाइल रिफंड के लिए आ चुकी है। अलेजेडली 1 लाख फाइल रिफंड के लिए आ चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऑफ कोर्स ये नंबर मेटाफोरिकल होगा, ये कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर इससे आधी फाइलें भी आई हुई हैं, तो यार इतने-इतने प्लॉटों से पूरी-पूरी सोसाइटियाँ होती हैं। तो अगर आपके पास रिफंड के इतने केस पड़े हुए हैं, तो दैट टेल्स अ लॉट। फिर मामलात जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं और आप अपने पुराने लोगों से नाराज़ हो रहे हैं। वो लोग जिन्होंने आपके साथ उस वक़्त काम किया, जब कोई आपके साथ काम नहीं करता था। मैं उन लोगों के नाम तो नहीं लूँगा, मेरे भी उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे बड़े भाइयों में से भी हैं। लेकिन आप उन लोगों से क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन को उस वक़्त दाँव पे लगा के आपके साथ काम किया, आपका माल बेचा और अब उनके क्लाइंट्स को जब डिलीवरी नहीं मिलती, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना यार। कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं तो वो कहेंगे कि नहीं, हाँ, 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 काम नहीं हो रहा उस पेस के ऊपर जिस पेस पे होना चाहिए, तो आप काम के ऊपर फ़ोकस करें। तो आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं कि यार ये बंदे ठीक नहीं हैं। आप जी हमारे साथ काम छोड़ दें, अगर आप हमसे सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो भाई आप अगर उनके साथ सैटिस्फाइड नहीं हैं, वो आपके साथ काम तो चलें छोड़ देंगे, लेकिन जो क्लाइंट बेस उन्होंने आपको दी हुई है, उसका फिर क्या करना है? रिफंड के मामलात आ जाएँ तो इतने-इतने केसेज़ आपके पेंडिंग हैं, साल-साल हो गया केस पेंडिंग है, कोई केस किसी का थ्रू नहीं हो रहा, तो ये मसाइल जो हैं ये रहेंगे। तो बजाए कि आप ज़मीन को फ्लॉन्ट करें कि हमारे पास जी इतना रकबा है कि हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो भाई रकबे की बड़ी सादा निशानी ये होती है कि आपका ब्लेड उसके ऊपर चले। गली-बाती से मैं भी कह सकना मेरे को बड़ा रकबा है, गली-बाती नहीं। देखें, मैंने विज़िट किया न्यू सिटी पैराडाइज़, 3-1 साल पुरानी बात हो जाएगी। न्यू सिटी पैराडाइज़ विज़िट किया और देखा कि यार जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से ताहद्दे निगाह हम देखते हैं और वहाँ पर ज़मीन उनकी है। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ से आगे ताहद्दे निगाह इस तरह से हमने 3-4 दफ़ा हमारे साथ ये हुआ, इतनी ज़मीन उनके पास मौजूद थी और क्या निशानी थी कि ज़मीन उनकी है, क्योंकि उनकी मशीनरी उसको ब्राउन कर रही थी, ब्राउन कर चुकी थी। गल्ली-बाती नहीं, हमसे न्यू सिटी वाले चौधरी साहब ने ये नहीं कहा कि देखें जी हमारे पास इतने लाखों कनाल ज़मीन अवेलेबल है। उन्हें कहना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जहाँ-जहाँ उनकी मशीनरी चल रही थी, हमें समझ आ रही थी कि भाई ये इनकी ज़मीन है। तो आपके पास अगर इतनी ज़मीन है ना, तो सिर्फ़ गली-बाती ज़मीन को ना बताओ, ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट करके दिखाएँ। डेवलपमेंट होगी, तो फिर आपका कस्टमर होगा आपसे सैटिस्फाइड। डेवलपमेंट नहीं होगी, कस्टमर कभी भी आपका आपसे सैटिस्फाइड नहीं होगा और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप नए-नए ब्लॉक्स बेचने की तरफ निकल जाएँगे, तो भाई लोग ऑलरेडी तंग हैं। वो कहते जी पहले ब्लॉक जेड़े ने, उन्हें तो कोई बंदा गल ही नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल हर बंदा बात करता है जी स्पोर्ट्स वैली का कोई हमें विज़िट भी नहीं कराता। कोई बंदा स्पोर्ट्स वैली का विज़िट भी नहीं कराता। कोई कराता भी होगा तो शायद खुद 200 में से कोई एक डीलर शायद कभी-कभार करा देता हो। तो डेवलपमेंट के ऊपर फ़ोकस करें, लोगों को डिलीवर करें। ये ज़मीन आपकी इससे भी महँगी बिक जाएगी, जिस रेट पे आप बेचना चाह रहे हैं, इससे भी महँगी बिकेगी। लेकिन उसके लिए आपको डिलीवर करना होगा। डिलीवरी के बगैर सर अब मार्केट में कुछ नहीं बिक रहा। वो एमनेस्टी के दौर गए, वो बातें गईं और वो लोग जो आपका माल इससे पहले बेच रहे थे, वो अपने-अपने कामों में बिज़ी हो गए हैं। तो इसलिए हुण वो गल्लां नहीं रहीआं। अब आप मार्केट को समझें, मार्केट की पल्स
जो है ना उस पे हाथ रखें और देखें कि अगर लोग आपको पुराने प्लॉटों पे डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, किस्तें नहीं दे रहे, तो वो नए कौन खरीदेगा? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वक़्त नए बेचेगा भी कौन बाय द वे? बिकॉज़ लोग, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, समझने वाले समझ जाएँगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। वो लोग अब अपने कामों के अंदर बिज़ी हो गए हैं। तो उस स्केल के ऊपर अब चीज़ें नहीं बिकनी। एमनेस्टी वाला दौर चला गया। तो इसलिए काम के ऊपर फ़ोकस करें, ज़मीन फ्लॉन्ट करना बंद करें। इंशाअल्लाह ताला ये ज़मीन आप मज़ीद महँगी बेचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डिलीवर करना होगा। जनाब, ये फ़िल वक़्त ब्लू वर्ल्ड सिटी की अपडेट्स थी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। इंशाअल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।